इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। मिशन एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम टॉपिक कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस का। उसके कुछ टाइप हमने कर लिए थे और उसके 3-4 टाइप रह गए थे हमारे, वो हम देखते हैं। जैसे कि अब हम हमारा नेक्स्ट टाइप देखेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें वो कहता है कि कोई वस्तु उसको हमने 717 रुपये में बेच दी है, लेकिन हुआ क्या कि उससे जो मिलने वाला लाभ है वो, अगर उस वस्तु को 527 रुपये में बेचे तो उस हानि से 11.1/9% अधिक होगा। तो बताइए, उस वस्तु को 10% लाभ में बेचना है तो उस वस्तु की कीमत कितनी हो, कितनी कीमत में वो बेची जाए। तो यहाँ पर हमने परसेंटेज चैप्टर में देखा था, हमने कोई सीपी मान लिया, एक्स मान लिया या कुछ भी मान लिया, इस साइड हो रहा है उसको लाभ हो रहा है जी, और वो वस्तु बिक रही है 717 रुपये में, ठीक है जी। और इस साइड उसको हो रही है हानि और वस्तु बिक रही है 527 रुपये में। अब वो कह रहा है कि 527 रुपये में बेचने पर उसको जितनी हानि होगी उससे 11.1/9% लाभ होगा अगर उसी वस्तु को 717 रुपये में बेचा जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन निकालते हैं। 11.1/9 की फ्रैक्शन क्या होगी यहाँ पर, 11.1/9% की यहाँ पर फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/9। यानी कि अगर हानि यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर लाभ कितना फालतू हुआ इस सीपी से, 10% का। 9 और 1 10, यानी कि ये 9 यूनिट है और ये 10 यूनिट है। ये लाभ हो रहा है, यहाँ पर हानि हो रही है। अब देखते हैं हम इन दोनों में डिफरेंस कितना है। ये आ गया हमारा 190 रुपये, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 10 और ये 9 19, यानी कि इस 19 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 190। और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 रुपये। तो लाभ कितना हुआ उसको, 10 यूनिट का, यानी कि लाभ उसको कुल मिलाकर कितना हुआ है, 100 रुपये का लाभ हुआ है। अब कोई वस्तु 100 रुपये का लाभ कमाकर 717 में बेची है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सीपी है वो क्या आ जाएगा, एसपी माइनस में प्रॉफिट आ जाएगा। एसपी कितना है वहाँ से 717 माइनस में प्रॉफिट कितना है 100 का, कितना आ गया 617 रुपये आ गया ये। ठीक है जी। इसका मतलब जो हमारा सीपी है वो कितना आ गया, अब 617 रुपये। अब हमने क्या करना है, लाभ कमाना है कितने का, 10% का। तो कितने में बेचनी चाहिए, सीपी गुणा 100 प्लस में लाभ, यानी कि सीधा 110 से मल्टीप्लाई कर दो और बटा में 100। यहाँ से ये आ जाएगा 678.70 रुपीज़। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये एक टाइप कर लिया है। इसका अगला टाइप करते हैं हम एक सवाल में। उसमें वो कह देगा कि कोई वस्तु है वो कुछ रुपए कम में खरीदी होती किसी कीमत से और उसको उसी सेम उतने ही रुपए कम में बेची होती, तो कुछ एक्स्ट्रा लाभ होता या हानि होती। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। जैसे कि अब हमारा ये सवाल है, इसमें उसने कहा है
कि कोई वस्तु है वो 25% के लाभ पर बेची जाती है इनिशियली। उसके बाद क्या हुआ, अगर वो उसको 900 रुपये कम में खरीदा, जितनी कीमत पहले थी उससे 900 रुपये वो कम में खरीदता और उसको 900 रुपये कम में ही बेचता जितने में उसने पहले बेची है, तो क्या होता है, उसको 5% का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। तो अब इसमें हमसे पूछेगा कि बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इनिशियली वो क्या कह रहा है, उसको लाभ प्रतिशत यानी कि जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है, 25%, यानी कि 1/4 प्रॉफिट हो रहा है 1 का, और ये आ गया सीपी। और इसका मतलब यहाँ पर एसपी कितना हो गया, 5 यूनिट, यानी कि सीपी और एसपी यहाँ पर हम मान लेते हैं 4x और यहाँ पर ये 5x आ गई, ठीक है जी। अब वो कहता है कि अगर 900 रुपये कम में खरीदे और 900 रुपये कम में ही बेचे तो उसको 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। तो ध्यान से देखिए, 900 रुपये कम में खरीदे, यानी कि पहले अगर उसका मूल्य 4x था तो अब 4x माइनस में 900 होगा जी, यानी कि ये नया क्या होगा, सीपी, और ये नया एसपी क्या होगा, पहले 5x में बेची थी उसने, अब वो 900 रुपये कम में बेच रहे जी, ठीक है। अब कहता है 5% का उसको अतिरिक्त लाभ हुआ है, 5% का अतिरिक्त लाभ हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने वो वस्तु पहले 25% पे बेच रहा था, अब वो बेच रहा है 30% पे। 30% का मतलब 3/10। अगर ये प्रॉफिट है और ये सीपी है तो यहाँ से एसपी कितना आ जाएगा, 13 आ गया जी। तो यहाँ से सीपी और एसपी रेशियो कितनी आ गई, 10/13, यानी कि अब जो नया सीपी है वो 10 यूनिट होगा और नया एसपी कितना होगा, 13 के बराबर होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, 13 चौके 52, ये हो गया यहाँ पर 52x और 117 बराबर में 50x और माइनस में ये हो गया 9000। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2x इजिकल टू हमारा आ गया ये 2700 और ये x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1350 रुपये। बताना क्या है हमने, इसका क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य यानी कि 4x की वैल्यू, x की वैल्यू 1350 है, तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1350 गुणा में 4, ये हमारा आ जाएगा 5400 रुपये। यानी कि जो उस वस्तु का क्रय मूल्य वो कितना था, 5400 रुपये था। ठीक है जी। तो इसको हम दोबारा देख लेते हैं थोड़ा एक बार, कि पहले कोई चीज़ है उसने 25% लाभ पर बेची है, उसके बाद क्या हुआ कि उसने उसे अगर 900 रुपये कम में ख़रीदा होता और 900 रुपये कम में ही बेचा होता तो उसको 5% का एक्स्ट्रा लाभ होता है। अब उसे लाभ पहले कितना हो रहा है, 25% का, ठीक है जी। 25% का लाभ क्या मतलब है, अगर उसने 4x में वस्तु खरीदी है तो उसने बेची कितने में है, 5x में। लेकिन अब नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जब वो 900 रुपये कम में खरीदेगा तो 4x में से 900 घटा देंगे, सीपी में से 900 कम, और यहाँ पर एसपी में से ही 900 कम, क्योंकि वो 900 रुपये कम में ही बेच रहा है। तो अब उसका प्रॉफिट परसेंट है वो 5% से बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहले 25% लाभ था तो अब कितना हो गया, उसको 30% का लाभ हो गया। 30% का लाभ यहाँ पर करेंगे तो हम सीपी और एसपी का नया रेशियो कितना आ जाएगा, 10:13। तो इसका दोनों का अगर रेशियो लिखे तो कितना आ जाएगा, 10/13 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और जो हमारा CP है वो 4x है, और 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5400। तो ये हमारा 5400 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर, जिसमें क्या है कि एक नई टर्म आ गई है हमारे पास, वो है मार्क प्राइस, यानी कि
अंकित मूल्य। जब भी हम बाज़ार में कोई चीज़ लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो उस पर एक फ़िक्स प्राइस लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि हम ये सामान ले तो लेंगे, अगर हम 3 या 4 आइटम इकट्ठे लेंगे तो क्या हमें कोई छूट मिल सकती है, कोई बट्टा मिल सकता है, कोई डिस्काउंट मिल सकता है। तो इसमें हमारी अगली टर्म क्या है, छूट या बट्टा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। और ये हमेशा किस पे काउंट होता है, मार्क प्राइस पे। तो वैसे तो सीपी और मार्क प्राइस में कोई रिलेशन नहीं है, सीपी और हमारा एसपी में रिलेशन है, और एसपी और मार्क प्राइस में रिलेशन है। यानी कि अगर हम किसी वस्तु का बट्टा यानी कि छूट अगर मार्क प्राइस में से घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। जैसा कि हम कोई सामान लेते हैं, यानी कि कोई बिस्किट का पैकेट ले लिया और उस पर कोई प्राइस लिखा हुआ है, जैसे कि 100 रुपये लिख दिया। अब वो कहता है कि अगर आप 4 या 5 आइटम लोगे तो इस पर आपको कुछ छूट मिल जाएगी, कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, या प्रतिशत में बोल देगा कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा या 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी। तो अगर वो कहता है कि अगर आप 3 या 4 आइटम लेते हो तो इस पर आइटम आपको 10 रुपये की छूट मिलेगी, यानी कि डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो अंकित मूल्य है वो इस आइटम का कितना है, 100 रुपये जी। ठीक है, और छूट कितने की दे रहा है वो, 10 रुपये की। इसका मतलब जो वस्तु बिकेगी यानी कि उसका विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, वो होगा मार्क प्राइस माइनस में डिस्काउंट, यानी कि अंकित मूल्य माइनस में छूट, यानी कि 100 में से 10 कम करके वो हमें आइटम कितने का मिलेगा, 90 का मिलेगा। आसान सी भाषा में हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे आ जाएगा कि छूट प्रतिशत कितना है ये बताइए, या छूट प्रतिशत दे रखी है, विक्रय मूल्य दे रखा है, हमें अंकित मूल्य पूछ लेगा। तो उसके 100 आसान फार्मूले हैं 1-2, वो देख लेते हैं हम। तो चलिए देखते हैं। तो हम इसके फार्मूले देख लेते हैं 1-2। उसमें हमें वो दे देगा कि बट्टा प्रतिशत हमें दे देगा, यानी कि छूट प्रतिशत या डिस्काउंट परसेंट एक ही बात है। तो इसमें हम मार्क प्राइस या एसपी वो कैसे निकालेंगे। अगर हमें मार्क प्राइस निकालना है तो हम क्या करेंगे, एसपी इंटू में 100 प्लस में डिस्काउंट परसेंटेज और बटा में 100। और अगर हमने एसपी निकालना है यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस इंटू में 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट और बटा में 100। ये दो इसके मेन फार्मूले हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें जैसे मार्क प्राइस दे रखा है किसी चीज़ का 400 रुपये जी। इस पर वो कहता है कि आपको जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंटेज, वो आपको मिलेगी जी 20%। कितनी, 20%। तो बताइए वो जो वस्तु है वो कितने में बिकेगी। तो हमने उसका एसपी निकालना है। एसपी का फार्मूला हमने देखा क्या, मार्क प्राइस इंटू में 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 320 रुपये। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ये तो, कि मार्क प्राइस हमें दे रखा हो तो एसपी कैसे निकालते हैं, एसपी दे रखा हो तो मार्क प्राइस कैसे निकालते हैं। तो इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन हम करते हैं अभी आगे।
तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें वो कहता है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी है और फिर भी वो 30% का लाभ कमा लेता है किसी चीज़ पर। तो हमने बताना है कि वो छूट है वो कितनी दी है, जबकि जो लाभ है वो कितना है, 90 रुपये का। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, वही फ्रैक्शन निकालेंगे। कैसे, यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो कितना है, 25%, यानी कि 1/4, 4 पर 1, यानी कि मार्केट प्राइस अगर 4 यूनिट है तो डिस्काउंट कितना हो गया, 1। और यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 यूनिट आ गया जी। अब इसको देखते हैं, वो कहता है 30% का लाभ भी कमा रहा है। 30% का लाभ का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन कितनी बटी, 3/10। यानी कि अगर ये प्रॉफिट है, ये सीपी है, तो हमारा एसपी कितना आ जाएगा, 10 + में 3, 13 यूनिट आ जाएगा। लेकिन एसपी तो हमारा सेम है, यहाँ पर कितना दे रखा है, 3 यूनिट, और यहाँ पर 13। इसका मतलब जो यहाँ पर यूनिट अलग है उनको सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम सीपी, एसपी और एमपी मार्क प्राइस। तो यहाँ पर मार्क प्राइस हमारा कितना है, 4 यूनिट है जी, ठीक है। और सीपी कितना है, 3 यूनिट है। लेकिन प्रॉफिट वाला देखें तो यहाँ पर हमारा सीपी कितना है, ये एसपी 3 यूनिट है, सीपी कितना है वहाँ पर 10 यूनिट है, और हमारा एसपी कितना है, 13 यूनिट है। यहाँ पर यूनिट सेम करने के लिए इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 13 से करना पड़ेगा, इसको 3 से कर दो और इसको भी 3 से। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो सीपी है वो हमारा कितना आ जाएगा, 10 × 30, और ये आ गया 39 यूनिट, और ये कितना आ गया, 52 यूनिट। यानी कि जो हमारा सीपी है वो आ गया 30, और एसपी है वो हमारा गया 39, और एमपी हमारा कितना आ गया, 52 यूनिट आ गया। लेकिन अब हम यहाँ से लाभ निकालते हैं तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। 39 में से 30 घटाएंगे, कितना आ गया हमारा, 9 यूनिट आ गया जी। लेकिन इस 9 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 90 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 रुपये। अब क्या पूछ रहा है वो, छूट कितनी है, छूट कितने यूनिट की है, यहाँ से ये होगी हमारी, सॉरी यहाँ से ये हमारा 10 रुपये आ गया। यहाँ पर छूट कितनी आ गई, 13 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। तो छूट की कितनी आ जाएगी हमारी, टोटल 130 रुपये हमारी छूट आ जाएगी। पहले क्या था, अंकित मूल्य दे रखा था, उससे हमने जो यूनिट निकाली है एसपी और एमपी की निकाल ली, प्रॉफिट वाले से सीपी और एसपी की निकाल ली। लेकिन जो हमारा सीपी और एमपी के बीच में जो मीडिएटर है वो कौन सा है, एसपी है। इसकी दोनों तरफ यूनिट सेम कर लेंगे क्योंकि हमारा एक ही है ये। इसके बाद यहाँ से हमारा सीपी आ जाएगा 30 यूनिट, एसपी आ जाएगा 39 यूनिट, और एमपी आ जाएगा 52 यूनिट। लेकिन जो प्रॉफिट है वो 9 यूनिट आ रहे हैं यहाँ पे, और सवाल में हमें कितना दे रखा है, 90 रुपये। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 रुपये। और यहाँ पर ये डिस्काउंट है, छूट है, ये कितनी है हमारी, 13 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 रुपये। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। अब जैसे हमारा नेक्स्ट सवाल है ये, इसमें वो कहता है कि 36 पेन के अंकित मूल्य पर वो 40 पेन खरीदता है कोई दुकानदार, और उसको 1% छूट भी देता है जब वो बेचता है, और फिर भी कुछ ना कुछ लाभ कमाता है। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। इसमें हम देखते हैं कि जो मार्क प्राइस है 36 का, वो किसके बराबर है, सीपी ऑफ 40। यहाँ से एमपी और सीपी का
तो रेशियो वो कितना आ जाएगा 10:9। इसका मतलब अगर MP 10 यूनिट है तो CP कितना है 9 यूनिट है जी। ठीक है जी। अब वो कहता है कि आगे उसको 1% छूट भी देता है और उसको बेच देता है, और उस सौदे पर उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा वो बताना हमने। ठीक है जी। छूट कितनी देता है वो 1%। यहाँ से हम SP निकाल लेंगे, तो SP क्या होगा हमारा मार्क प्राइस इनटू में 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट बटा में 100। सिंपल सी बात है। MP कितना है हमारा 10 यूनिट, 100 माइनस 1 99 बटा में 100, ये इससे कट गया, और जो हमारा SP है वो कितना आ गया 9.9 आ गया जी। अब SP है हमारा 9.9, हमने बताना कि लाभ कितना हुआ है उसको। CP कितना है हमारे पास 9 यूनिट, तो पहले देखो कि लाभ कितना है उसको, SP माइनस में CP, ये कितना आ गया 0.9 यूनिट का। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100, और ये कितने आ जाएगा यहाँ पर 10%, यानी कि जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर कितना आ जाएगा, उसको 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। उसमें कोई वो 2 आर्टिकल खरीदेगा, या तो वो उनको सेम कीमत पर खरीदेगा या उनको सेम कीमत पर बेच देगा, और उनमें से एक पर उसको कुछ हानि होगी और एक पर कुछ उसको लाभ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, उनको हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसा कि हमने एक क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से, इसमें वो कहता है कि कोई दुकानदार ने 2 टीवी सेट खरीदे हैं जी, और प्रत्येक का मूल्य है 2400 रुपये प्रत्येक। और जब उसने उसको बेचा तो क्या हुआ, जो फर्स्ट था उस पर 20% उसको लाभ हुआ। ठीक है जी। और जो दूसरा था सेकंड था, उस पर उसको 20% की हानि हुई। अब वो पूछ लेगा कि इस सौदे में बताइए उसको टोटल कितना लाभ हुआ है या कितनी हानि हुई है। तो अगर इसमें एक क्वेश्चन और एक बात और दे रखी इसने, वो कहता है कि जो उनका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है वो क्या है, बराबर है। एक चीज नोट कर लीजिए आप, अगर यहां पर विक्रय मूल्य बराबर है और लाभ और हानि प्रतिशत बराबर है, यानी कि अगर ये भी 20% है और ये भी 20% है, तो इस सौदे में हमेशा उसको हानि ही होगी। और हानि कितने प्रतिशत होगी, वो होगी -x² बटा 100। ये इसका शॉर्टकट है, हानि प्रतिशत। ठीक है जी। अब ये माइनस किस लिए लगाया है, इसका मतलब है कि उसको हानि होगी। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ से उसको हानि कितनी हुई, -4% की उसको हानि हुई है जी। अब उसने बेचे कितने में है 2400 में, बेचे कितने में 2400 रुपये में प्रत्येक, यानी कि टोटल उसने कितने रुपए में बेचे हैं 4800 रुपये में। और उसको हानि कितनी हुई है 4% की। इसकी फ्रैक्शन बढ़ा लेंगे, 4/100 यानी कि 1/25, यानी कि ये अगर CP है, ये उसका लॉस है, तो यहाँ से SP कितने आ जाएगा, यहाँ से 24 यूनिट आ जाएगा। और इस 24 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी रखी है 4800 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4800/24,
200 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसमें उसको हानि हुई है वो कितने की हुई है, 200 रुपये की हुई है। तो इस टाइप से हमने ये इसका टाइप कवर कर लिया है। दोबारा देखिए, इसमें वो कहता है कि उसने कोई 2 टीवी सेट है, उसको उसने प्रत्येक को 2400 रुपये में बेचा है, यानी कि उनका विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। अगर विक्रय मूल्य बराबर हो और लाभ और हानि दोनों प्रतिशत में बराबर हो तो क्या होगा, जो उसकी हानि प्रतिशत होगी वो हमेशा x²/100 होगी। माइनस क्यों लगाया है, इसका मतलब कि यहाँ पे उसको हानि हुई है। तो यहाँ से हमारी हानि की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4% आ जाएगी। 4% का फ्रैक्शन बना लेंगे हम, तो यहाँ से 25 यूनिट CP है तो 1 यूनिट उसको हानि हुई है, यानी कि उसका SP कितना है, 24 यूनिट। लेकिन टोटल दोनों का जो SP है वो हमारे पास कितना है, 48 यूनिट। यहाँ से हमने अगर उसकी हानि निकालनी हो तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 200, और यहाँ पर जो लॉस है उसको 1 यूनिट हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये 200 इसका आंसर आ गया जी। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले टाइप की ओर। वैसे तो CP और मार्क प्राइस में मैंने जैसे आपको बताया कि इनमें डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन अगर डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो तो इनके मार्क प्राइस और इनके कॉस्ट प्राइस में हम जो रेशियो है वो निकाल सकते हैं। इसमें जैसे कि SP दे रखा है उसने 1170 रुपये और बट्टा दे दिया 10% और लाभ है वो है 30% दे रखा है जी। वैसे तो डायरेक्ट जो CP है और MP है उनमें कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। अगर हम 100 में बट्टा प्रतिशत माइनस कर दें, यानी कि जो बट्टा प्रतिशत है वो हम माइनस कर दें और मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। अगर हम 100 में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट वो हम ऐड कर दें तो यहाँ से हमारी CP और MP का जो रेशियो है वो हो जाएगा। ध्यान से देखिए, CP में से हमने बट्टा प्रतिशत माइनस करना है और MP में हमने प्रॉफिट परसेंट ऐड करना है। प्रॉफिट जैसे हमारा 30% है तो ये हो गया 130 और ये हो गया 90। ठीक है जी। अब इसमें वो कहता है इस टाइप के क्वेश्चन में वो आगे कह देगा कि अगर छूट ना दी होती, यानी कि अगर ये बट्टा ना दिया होता तो बताओ उसको कुल कितना प्रॉफिट होता। तो यहाँ से CP हमारा कितना आ गया 90 यूनिट और MP हमारा कितना आ गया 130 यूनिट आ गया जी। अगर मान लो कोई छूट ना दी होती, बट्टा ना दिया होता, इसका मतलब क्या होता, वो वस्तु इस पर ही बिकी। कोई वस्तु 90 यूनिट की खरीदी और हमने 130 यूनिट में बेची है, हमने मार्क प्राइस पर ही बेच दी, क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमने कोई बट्टा या छूट या डिस्काउंट नहीं दिया है। तो वस्तु वो कितने की फालतू में बिकी है 40 यूनिट। CP हमारा कितना है 90 इंटू में 100, ये आ जाएगा 44 4/9% हमारा जो प्रॉफिट आ जाएगा इसका जी। तो इस प्रकार हमने जो हमारा प्रॉफिट लॉस का था चैप्टर वो हमने मैक्सिमम कवर कर लिया है, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए।